आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पे मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम द्वारा इस सदन में पढ़े गए अभिभाषण पे कुछ अपनी बात कहूँ। उससे पहले 2 दिन पहले की वाकया चूँकि उसी से संबंधित है, एक इस विधानसभा में अजीब तरह की वाकया हुई। मुझे लगता है इस बात का कि हम लोग जब सदन चल रहा था, सदन चलने से पहले हम लोग सभी दलीय नेता बैठ करके सदन कैसे चले हम लोगों ने तय किया। उसमें उस विषय से हट करके सभी लोगों ने, उधर से समाजवादी पार्टी से हमारे मनोज भाई थे, सब लोग थे, सब लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को, क्योंकि इसलिए कि सदन में ये पहली बार ऐसी स्थिति आई जब से हम भी विधायक हैं, जिस तरह से काउंटिंग हाथ करा करके आपने किया था, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि तो सब लोगों ने कहा था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को जो अयोध्या में कार्यक्रम हुआ सराहनीय रहा, सफल रहा। तो सब लोगों की भाई चिंता है। हम विभिन्न दलों में जरूर हैं, हमारे दल जरूर अलग अलग हैं, विभिन्न जाति धर्म मजहब के जरूर लोग हैं, लेकिन अगर सबको पता है कि नहीं, राम का जन्म अगर अयोध्या में हुआ है और उनके लिए अगर उनको स्थापित कर करके और सफल आयोजन किया गया जिसकी पूरी विश्व सराहना किया, हम उस दलीय बैठकों में सभी लोगों ने सराहना किया। उसमें उस दिन अगर प्रस्ताव आ भी गया, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है, कार्यकाल किसी का भी हो। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आज हमारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा मान लीजिए देश में एक अच्छी विधानसभा के रूप में पहचानी जा रही है, उसके गैलरी या उसके एक आपके द्वारा संपन्न कराए जा रहे जो कार्य है उसको लोग आकर के उसकी प्रशंसा करते जा रहे हैं, तो हम लोग सबको गर्व होता है। भाई ये जरूर है कि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, इसी विधानसभा के हैं, तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह का काम हो रहा है तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम सबको। अब उस दिन ऐसा प्रस्ताव आया तो कुछ ऐसा उसमें था भी नहीं, लेकिन अब चूँकि बड़ा मैसेज बाहर गलत गया और उसका नतीजा क्या हुआ, जब उसी में से दूसरे दिन टिक्का टिप्पणी होने लगी कि नहीं हमारे हाथ को गलत गिन लिया गया। मेरे समझ से हम सबको नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं, भाई जैसे हमारे एकाना स्टेडियम है, वो जरूरी है। भाई एकाना स्टेडियम ठीक है, हमारी सरकार के समय लैंड एक्वायर हुआ, 2 बार टेंडर हुआ, वह स्टेडियम टेंडर फाइनल नहीं हो पाया, तब तक आपकी सरकार आ गई, आपने स्टेडियम बनवाया। हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेडियम है, कोई बनवाए, हम अगर इस बात की गिनती करेंगे तो इसके लिए नहीं होगा। अब इसके लिए ये नहीं कि हम इस दल में हैं तो हम कैसे हाथ उठाएं, मतलब कि अच्छा काम हुआ, ये नहीं होना चाहिए। हमको इस पर जरूर, इसमें मुझे लगता है कि इसमें आगे से मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष महोदय हैं वो अपने सम्मानित विधायकों से कहेंगे कि भाई ऐसा आप लोगों ने क्यों किया। तो उसी में जैसे एक अभी के विधायक आके सुबह कहने लगे नहीं अध्यक्ष जी मेरा नाम गलत छप गया, मैंने तो समर्थन में उठाया था। कितना मैंने पार्टी के लिए कितना अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। तो मेरे समझ से ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें इससे हटके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, स्टैंड सबके एक एक करके धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। सारे लोगों के स्टैंड धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। आगे हम तो देखिए, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, हमको इसकी बात नहीं है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी के भाषण को उस दिन मैं बड़ा धैर्यपूर्वक सुन रहा था, क्योंकि जो पिछले कार्यकाल के जो सरकार के जो भी, हर सरकार किसी के भी जो मान लीजिए बहुत ऐसे अवसर आए हैं कि हमारी बहुजन की सरकार रही हो, भाई राज्यपाल कांग्रेस के उसमें दिल्ली की सरकार उनके द्वारा चुने राज्यपाल रहे हैं, तो उनके द्वारा उस बात को पढ़ा जाता है। मुझे 2-4 चीज़ों पे आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा। माननीय नेता सदन जी भी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे अभी एक आवास के लिए सुबह प्रश्न उठा था, मैंने अनुमति मांगा लेकिन समय के अभाव में नहीं मिल पाया। जैसे महामहिम राज्यपाल जी ने जब अभिभाषण पढ़ा, एक चीज़ बड़ा अच्छा हो जाता, जिस समय बहुजन की सरकार थी उस समय मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना लागू हुई थी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न तहसीलों में, वहाँ पे आज भी उस अपार्टमेंट में आप जाइए, नीचे रिक्शा ठेला ऐसे गरीब लोग उसमें रहते हैं। उसमें कोई जाति धर्म मजहब के लोग नहीं है, सभी लोग हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उस समय जो आवास कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसमें 90% काम हो गए, किसी में 5% काम बाकी है, किसी में 10, इससे अधिक नहीं बाकी है। लेकिन आज 12 से लेकर के 24 तक
वो हमारे शहरी आवास कंप्लीट नहीं हुए। एक बार आपने इसी पीठ से निर्देश दिया था माननीय नगर विकास मंत्री जी को कि अगर वह किसी पार्टी का पैसा नहीं है, वह सरकार के खजाने का पैसा लगा हुआ है, और आपने नगर विकास मंत्री जी को निर्देश दिया कि अगर ऐसे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह के बन करके तैयार है और आवंटित नहीं हो पा रहे हैं थोड़े से काम के लिए, तो मुझे लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी अगर उस भाषण में जोड़ देती कि नहीं देखिए उत्तर प्रदेश में जितने इस तरह से अभी अधूरे पड़े थे ये हमारी सरकार ने जोड़ दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ी उम्मीद थी, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, मैंने बजट पे बात में रखूंगा, बलिया जनपद आज भी उस मेडिकल कॉलेज से वंचित है। उसमें जगह की परेशानी आ रही है कि शहर में जगह नहीं मिल रही है। तो अगर शहर हमारा मान लीजिए अगर जगह नहीं मिल रही है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि उसको भी कोई कैबिनेट से शिथिल करके कहीं भी अगल बगल मैंने सरकार के पास अगल बहुत ज़मीनें हैं ऐसी जहाँ पे उस ज़मीनों को सरकार चाहे तो चिन्हित करके तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो होगा, मैंने रसना के लिए कहा था, लेकिन रसना चूंकि उत्तर प्रदेश नहीं भारत के हिस्से से नक्शे से बाहर है। जब भी कोई रसना की बात आती है तो बलिया वाले लोग ऐसे कूदते हैं जैसे लगता है कि रसना नक्शे में ही नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया था इसी हाउस में कि अगर जमीन की कमी है तो रसना में स्टेट हाईवे पे मेरी 30 बीघा जमीन है, मैं सरकार को फ्री में देने को तैयार हूँ, सरकार मेडिकल कॉलेज बना दे। मैंने तो यहाँ तक कहा था। लेकिन हमारे बलिया के लोग, अब बलिया के नेता भी लोगों के पास भी, मैं नाम नहीं लगा क्योंकि टिप्पणी, बलिया के नेता लोगों के पास उसी बलिया शहर में इतनी जमीन है उन लोगों के पास नहीं जी कि उसमें मेडिकल कॉलेज नहीं, कितने क्या क्या बन सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं देंगे। अब कहिएगा तो दस्तावेज लेके भी दे दूंगा। अब बलिया शहर में है, 9 किलोमीटर की परिधि में है। चलिए वो सब समझ गए, आप आगे बढ़िए। 9 किलोमीटर की परिधि में है। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद, थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आग्रह है, हमारी चीनी मिल बलिया में उद्योग के नाम पे 2 ही उद्योग था, एक कताई मिल थी और एक चीनी मिल। कताई मिल कब से बंद पड़ी है। चीनी मिल जब ये हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय उधर थे तो मैंने आग्रह करता रहा, तो ये कहे कि नहीं, इन्होंने कहा कि वो क्योंकि प्राइवेट मतलब PPP पे बनेगी, तो ये कहे कि नहीं आप ही बनवा लो। और बताइए हम मांग कर रहे थे, इन्होंने कहा आप ही बनवा लो। इधर भी जब बात करते हैं तो हमारे कई उस दिन मंत्री जी कहे कि नहीं भाई, तो नहीं, कहने का मतलब ये है ना कि कोई हम हर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये सबसे जुड़ा हुआ है। अब हमारे यहाँ बलिया के लोग अपने गन्ना लेकर के आजमगढ़ जाते हैं घोसी में, तो इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करूंगा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग नेता जो ये दलीय नेता हैं, आज ऐसे समय पे आपने अवसर दिया, हम सब सदा आपके आभारी रहेंगे। जिस समय आदरणीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष महोदय, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई हमारे जो नेता हैं प्रतिपक्ष के हमेशा रहे ताकि हम लोग अपनी बात रखें, लेकिन अब हमारे नेता जी भाई हमारे देखिए हमारा नेतृत्व हमारे लीडर अपोजिशन करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई इनके नेतृत्व में रहें। लेकिन अब चूंकि अब नेताजी हमारे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहते हैं या फिर चल देते हैं लेकर के, तो हम लोग अकेले हो जाते हैं। कभी रहेंगे तो हम लोग को बल मिलेगा। धन्यवाद। इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, चूँकि मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि माननीय नेता सदन में बैठे हुए समय का अभाव है, बहुत सारे मुद्दे थे, और मैं 2 विशेष मुद्दों पे आपका ध्यान आकृष्ट कराया। वो हमारे माननीय कांसीराम शहरी आवास, पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी हुई है जिसमें उदाहरण के तौर पर बलिया में रसना में वो बन के खड़ा हुआ है। अब मुझे लगता है कि कम से कम उसमें 400 फ्लैट होंगे। धन्यवाद।